अनिल जी, मेरा जो पिक है वो एग्रोकेमिकल सेक्टर का है। हमको दिग्गज फ्रंटलाइन प्लेयर यूनाइटेड फॉस्फोरस पसंद है। हमको लग रहा है कि इसका कारण एक है कि हमने सुना है कि चाइना में बेसिकली एग्रोकेमिकल्स का जो शॉर्टेज है वो काफी बढ़ गया है। ओवरऑल ग्लोबली अगर यूरोप की बात करें तो यहाँ पे भी जो प्राइस ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है। और यूनाइटेड फॉस्फोरस नॉट ओनली इंडिया बट इवन यूरोप में भी काफी बड़ा प्लेयर है। तो इस लेवल से मुझे लग रहा है कि अगर किसी को पोजिशनल व्यू लेना है कम से कम 3-6 महीने का, तो ये करीबन 770-775 का टारगेट प्राइस दिखा सकता है। काफी अच्छा काउंटर है। सेकंड क्वार्टर भी हमको लग रहा है काफी स्ट्रांग आने की उम्मीद रहेगी। और दूसरा इन्वेस्टमेंट काउंटर जो मेरे को पसंद है अनिल जी, काफी बार मैंने रेकमेंड किया है, वो एमजीएल रहेगा। आज एमजीएल ने रिपोर्ट किया है कि इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई है। ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है क्योंकि हमको इन चीजों से काफी आदत होती है, ये नेसेसिटी के आइटम्स होते हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो गैस के प्राइसेस, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, इसका पूरा जो कॉस्ट इंक्रीज है वो अभी प्राइस इंक्रीज में आ गया है। और डेफिनेटली इसमें वॉल्यूम की कोई कटाई आने की उम्मीद नहीं है। तो ये डेफिनेटली 1080-1079 चल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लग रहा है कि 1200-1250 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो ये दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए एमजीएल पर खरीदारी की राय। रिसेंटली हमने देखा है कि सभी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने दाम बढ़ाए हैं, जिस तरह से ग्लोबली दामों में बढ़त दिख रही है। और साथ ही यूपीएल जो अविनाश जी को पसंद है। अविनाश जी, आपने अपडेट्स की बात करी, जैसा अनिल जी भी अभी कह रहे थे, मैरिको की तरफ से अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। साथ ही कंजम्पशन स्पेस की बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर के अपडेट्स भी अच्छे रहे हैं। वो कह रहे हैं मांग भी अच्छी रही है। कैसे देखें मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर दोनों को इन अपडेट्स के बाद? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु, मैरिको डेफिनेटली अपडेट्स ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लग रहा है गोदरेज कंज्यूमर में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इनका प्रोडक्ट बेस बहुत और डाइवर्सिफाइड है। इनका ग्लोबल मार्केट भी एक्सपोजर है, प्लस डोमेस्टिक मार्केट में ये काफी बड़े प्लेयर है एफएमसीजी में। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर किसी को पोजीशंस रिजल्ट्स के पहले लेनी है तो मैं गोदरेज कंज्यूमर पे ज्यादा पॉजिटिव हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म पोजीशन लेनी है तो गोदरेज कंज्यूमर पे जरूर ले, क्योंकि यहाँ पे अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अगर पॉजिटिव आती है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो आई वुड प्रेफर गोदरेज कंज्यूमर। और मैरिको में डेफिनेटली स्टेडी मूवमेंट रहेगा। आई थिंक रिजल्ट्स के बाद हम देखेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ कितना वैल्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो गोदरेज कंज्यूमर वुड बी माई टॉप पिक। ओके, तो गोदरेज कंज्यूमर पर है भरोसा। अविनाश जी का नजर रखिए इस पर। अविनाश जी अपनी राय दें, क्या है पसंद आपको कोई स्टॉक ऑटो स्पेस में जो खरीदना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी स्क्रैपेज पॉलिसी में एक अच्छी बात हुई है कि जो रोड टैक्स है वो कम से कम 7-8 गुना बना है अगर व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में जाती नहीं है। तो यहाँ पे जो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर है वो मुझे लग रहा है कि पहला सेगमेंट होगा जहाँ पे सबसे ज्यादा व्हीकल्स पुराने हैं 15 साल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स दोनों काउंटर्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आज देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो यहाँ पे आपको रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी एक कंपनी जो इसके लिए बेनिफिट करेगी, जो ई कॉमर्स का धंधा करती है, वो एमएसटीसी है। एमएसटीसी का एक डिवीजन है जो यहाँ पे ये रिसाइकलिंग होता है और इंडिया में एकमात्र एक कंपनी है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्क्रैपेज पॉलिसी का जो न्यूज फ्लो है इसका बेनिफिट आपको एमएसटीसी के काउंटर को भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए। काफी पॉजिटिव इन्होंने कमेंट्री पिछले क्वार्टर में दी थी। तो टाटा मोटर्स और एमएसटीसी ये दोनों विकल्प अच्छे लग रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कोई असर नहीं हुआ और ओवरऑल अच्छी मूव ही आती हुई दिखी है। अविनाश जी, हम देख भी रहे हैं लगातार केमिकल के प्राइसेस में भी बढ़त आ रही है। केम्प्लास्ट सनमार्क पर कोई राय सर, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो अपडेट आया है कंपनी का काफी पॉजिटिव है। और मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम Q2 के नतीजे देखें तो दीपांशु काफी अच्छे आएंगे। दूसरी एक बात जो इनके लिए पॉजिटिवली प्ले आउट करेंगी कि ये एक पीवीसी के मैन्युफैक्चरर भी है। पीवीसी के प्राइसेस ग्लोबली काफी बढ़ चुके हैं, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आईपीओ के तो शेयर जिन्होंने लगाए हो तो होल्ड करे, बट मेरे ख्याल से अगर किसी को मीडियम टर्म में निवेश भी करना है तो मुझे लग रहा है कि ये नंबर्स शायद मार्केट्स को बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। आईपीओ के टाइम पे इनका ये जो ओवरऑल रिस्पांस था वो ज्यादा अच्छा नहीं था, बट डेफिनेटली अभी इनकी जो सेकंड इनिंग्स है लिस्टिंग की, यहाँ पे हमको लग रहा है कि अगर नंबर्स मार्केट्स को सरप्राइज करते हैं तो यहाँ से भी अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से ज्यादा क्लैरिटी नंबर्स आने के बाद आएगी और उसके बाद कमेंट्री मैनेजमेंट की, बट डेफिनेटली इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। अविनाश जी, कॉटन के भाव 30,000 के पार सर, कहां पर रखें नजर इसके बारे में?
नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए जो इंटीग्रेटेड कॉटन टेक्सटाइल प्लेयर्स है इनके ऊपर मेरे ख्याल से इसका असर ज्यादा नहीं होगा। मैं समझता हूँ जो यान कंपनियां हैं जैसे कि इंडो काउंट है, इनके लिए काफी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि कॉटन की कीमतें बढ़ती है तो ऑब्वियसली यान के कीमतों में भी अभी इजाफा अच्छी तरह से होगा। तो मेरे ख्याल से जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है जैसे कि अरविंद है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और इंडो काउंट पे देखना चाहिए, क्योंकि कॉटन की कीमतें अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली जो वैल्यू एडेड इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है इनके लिए फॉरवर्ड वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको फायदा होता है। मुझे लग रहा है कि जो प्लेयर्स आउटसोर्स करते हैं और जिनके पास इंटीग्रेटेड फैसिलिटी नहीं होती है इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। बट डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है, बहुत समय के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक अच्छा सेंटिमेंटल बूस्ट और प्राइस रियलाइजेशन का मूव आया, तो इसका डेफिनेटली इफेक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड प्लेयर्स पे फोकस करिए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है बेनिफिट मिलेगी। जो स्टैंड अलोन प्लेयर्स है इनके लिए शायद प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दबाव आ सकता है।